फ्रेंड्स, अगर आप किसी सेक्शन में वीक हैं और आप उस सेक्शन से परेशान हो और इस समस्या का समाधान चाहते हो और एक एडवाइस मांगना चाहते हो कि अगर एक ये चीज मुझे पता चल जाए कि जिससे मेरे मार्क्स इंक्रीज हो जाएं इस सब्जेक्ट में, और अगर आप एक ऐसी एडवाइस चाहते हो तो वो एक एडवाइस रहेगी सेक्शनल टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इंग्लिश वीक है और अगर आप उस सेक्शन में अच्छा स्कोर करना चाहते हो और आप एक एडवाइस चाहते हो कि मुझे एक चीज बता दो कि जिससे मेरी इंग्लिश स्ट्रांग हो सके, कि मेरे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आ सके, मुझे 25+ मार्क्स स्कोर करने हैं, बट मेरी उतनी वो कैब अच्छी नहीं है, या फिर ग्रामर अच्छी नहीं है, या फिर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन स्किल्स भी एवरेज है, तो किस तरीके से आप 25+ मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं? अगर आप ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं एक ही आंसर देना चाहूंगी, वो है इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट। अगर आप इंग्लिश का रोज सेक्शनल टेस्ट करते हैं तो ये लिख के ले लीजिए कि आपके मार्क्स इंक्रीज होने ही वाले हैं। और फ्रेंड्स, प्री में तो इतनी मुश्किल इंग्लिश आती भी नहीं है, बहुत ही आसान आती है। और ये बात आपको पता होगी अगर आपने पहले प्रीलिम्स दिए हैं। हो सकता है इंग्लिश आपको थोड़ी सी चैलेंजिंग लगती हो। अगर आप इंग्लिश में अपने आप को थोड़ा बहुत भी वीक मानते हैं तो आप मेरी एक बात मानिए, आप सेक्शनल टेस्ट करना शुरू कीजिए और इसके रिजल्ट देखिएगा कि आपके कितने मार्क्स इंप्रूव होते हैं फाइनल एग्जाम में। जब हम अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में हम ये कीवर्ड सुनते हैं, लाइक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, सेक्शनल टेस्ट नाम की कोई चीज होती है, तो हम बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये सेक्शनल टेस्ट होता क्या है, हमें सेक्शनल टेस्ट करने चाहिए या फिर फुल मॉक टेस्ट करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, सेक्शनल टेस्ट आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि किसी एक सेक्शन का टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, प्रीलिम्स में 3 सेक्शंस आते हैं, यानी कि 3 सब्जेक्ट्स भी आप बोल सकते हैं, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। तो जो सेक्शन वाइज टेस्ट होते हैं उसको हम सेक्शनल टेस्ट बोलते हैं, जो कि 20 मिनट्स का होता है टेस्ट। और फुल लेंथ मॉक टेस्ट उसको बोलते हैं जिसमें कि तीनों सब्जेक्ट्स या फिर तीनों सेक्शंस इंक्लूडेड हो, लाइक इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। तो ये तो प्री की बात हो गई। मेंस में ऐसे ही बैंकिंग अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स भी जुड़ जाता है, और इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी होती है। तो मेंस की बात किसी और वीडियो में करेंगे, बट उसके भी कॉन्सेप्ट ये सेम ही है कि सेक्शनल टेस्ट क्या होता है या फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपने ये सब देखा होगा, सुना होगा कि जो महेंद्र सिंह धोनी है या फिर सचिन तेंदुलकर या फिर विराट कोहली, कोई भी ग्रेटेस्ट बैट्समैन ले लीजिए, वो सीधा तो मैच खेलने नहीं जाते कि मेरा नाम सचिन तेंदुलकर है, मैं बिना प्रैक्टिस करे मैच खेलने जाऊंगा। ऐसा तो वो अपने टाइम में नहीं करते होंगे ना। कुछ तो बीसीसीआई की भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, एसओपीज होती होंगी ना। या फिर अब विराट कोहली कहे नहीं, मैं तो बिना प्रैक्टिस करे जाऊंगा, क्या ऐसा पॉसिबल है? फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं। तो जितनी की नेट प्रैक्टिस जरूरी है क्रिकेट में, लाइकवाइज अगर आपको फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो उतने ही मॉक टेस्ट जरूरी हैं। तो क्रिकेट के एग्जाम्पल से आई फील आपको मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चल ही चुका होगा। फ्रेंड्स, सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जिससे कि हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्विजेस होते हैं, या फिर टॉपिक टेस्ट होते हैं, या फिर मिनी मॉक्स भी होते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे फाइनल एग्जाम में लास्ट ईयर्स में, या एग्जाम्स का क्या लेवल होता था 2021-22 में। तो ये सब क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इन दोनों में से हमें क्या करना चाहिए और किस केस में क्या सेक्शनल टेस्ट करने चाहिए या फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो फ्रेंड्स, सेक्शनल टेस्ट छोटा होता है, 20 मिनट्स का होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि 20 मिनट्स आपके कहाँ गए, और कंपैरेटिवली इंटरेस्ट भी आता है। ऐसा बोलते हैं ना कि अगर आप कोई बिगेस्ट टास्क अचीव करना चाहते हैं तो उसको स्मॉल स्मॉल टास्क में बांट दीजिए। तो लाइकवाइज फुल लेंथ मॉक टेस्ट एक बड़ा टास्क है, और अगर आप इस टास्क को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो सेक्शनल टेस्ट होंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट करते वक्त हो सकता है कि आपका एक पोर्शन अच्छा ना हो, आपकी उसमें एक्सपर्टाइज ना हो, बिकॉज ऐसा तो बहुत ही कम होता है कि हर एस्पिरेंट के तीनों सब्जेक्ट्स फेवरेट हैं। हर एस्पिरेंट का कोई ना कोई सब्जेक्ट तो वीक होता ही है।
फॉर एग्जाम्पल मुझे क्वांट में इतना इंटरेस्ट नहीं आता जितना कि रीजनिंग और इंग्लिश में आता है। ऐसे ही हर एस्पिरेंट का अपना फेवरेट सब्जेक्ट तो होता ही है। तो हम क्या करते हैं, हमारा माइंड कैसे काम करता है, हमारी साइकोलॉजी क्या है, कि हम उसी चीज पे ध्यान देते हैं जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन हो। हम उसी चीज पे लगे रहते हैं और उसी के टेस्ट देते जाते हैं, उसी को करते जाते हैं और अपने वीक सब्जेक्ट को इग्नोर करते जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा हम करेंगे तो फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हमें काफी डिफिकल्टी होगी और हो सकता है कि आपकी फाइनल कट ऑफ क्लियर ना हो। तो फ्रेंड्स, इससे बचने के लिए जो चीज आपको हेल्प कर सकती है वो है सेक्शनल टेस्ट। जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है, आप उसके चाहे तो दिन में 2-3 सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी क्वांट वीक है और आपकी इंग्लिश और रीजनिंग अच्छे से हो चुकी है और आपकी क्वांट ही बाकी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्वांट के सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, सो दैट जो आपके दिमाग में फ्रिक्शन है कि क्वांट मुश्किल है, वो दूर हो सके। और कई बार ये फीलिंग भी आती है जब हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं कि अब ये भी सेक्शन करना पड़ेगा, काश ये सेक्शन ना होता इस एग्जाम में तो ज्यादा अच्छा होता। तो हम प्रोक्रास्टिनेट करते जाते हैं कि ये सब्जेक्ट बाद में देख लेंगे, और बाद में ऐसा अच्छा टाइम कभी आता नहीं है कि आप एक ही सब्जेक्ट पे अपना फोकस लगाएं। आपको हर चीज को देखकर चलना पड़ता है। अगर आप सेक्शनल टेस्ट देंगे तो आप उसमें अपनी एक्यूरेसी भी देखेंगे, आप अपना टाइम भी देखेंगे कि आप कहाँ पर टाइम ज्यादा लगा रहे हैं, और आप उसको अच्छे से एनालाइज भी करेंगे। एनालाइज करना टेस्ट को बहुत जरूरी है, और एनालाइज अच्छे से करेंगे तो आपको अपने लेक्यूनास पता चलेंगे कि यहाँ पर मेरी कमी रह रही है, या फिर मुझे नंबर सीरीज को इम्प्रूव करने की जरूरत है, या फिर सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन में मुझे थोड़ा कम टाइम लगाना है, या फिर इस टाइप की डीआईज मेरी स्ट्रांग नहीं है, मुझे स्ट्रांग करना है। इस टाइप की शॉर्ट कमिंग्स आपको पता चलेंगी अगर आप सेक्शनल मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं तो सेक्शनल टेस्ट हो गया, हमने सेक्शन की बात की। लेकिन आप अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, वो आप टॉपिक टेस्ट के जरिए कर सकते हैं। टॉपिक टेस्ट आपको कहाँ मिलेंगे? वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन। आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस मॉक की ऐप पर। वहां पर लगभग 100 टॉपिक टेस्ट हैं हर सेक्शन के, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। वो सबके लिए फ्री है, तो आप वो कर सकते हैं अगर आपके पास पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है प्रैक्टिस मॉक का। और फ्रेंड्स, आपको स्टार्टिंग में मार्क्स की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। स्टार्टिंग में कम मार्क्स ही आएंगे, तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा मत रखिए कि आपके पता नहीं बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, वो भी आपके वीक सब्जेक्ट में। तो आप पहले से ही सोच लीजिए कि मेरे कम मार्क्स आएंगे, मुझे मार्क्स पे अभी ज्यादा ध्यान नहीं देना है, मार्क्स को हम बाद में देख लेंगे। प्रैक्टिस के टाइम मार्क्स पे ज्यादा ध्यान मत दो, अपनी शॉर्ट कमिंग्स पे ध्यान दो कि मुझे अपनी शॉर्ट कमिंग्स को कैसे इंप्रूव करना है। तो सेक्शनल टेस्ट आपको ये मौका देता है कि आप अपने वीक सब्जेक्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो मैंने आपको टॉपिक टेस्ट्स के बारे में बता दिया, प्रैक्टिस मॉक पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा क्विजेज हैं। फॉर एग्जाम्पल, अड्डा 247 की जो ऐप है वहां पर क्विज आते हैं हर एग्जाम से पहले। लेट सपोज आईबीपीएस पीओ का एग्जाम है, तो उससे पहले आईबीपीएस पीओ एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, क्विजेज आएंगे, टॉपिक वाइज आएंगे, सेक्शन वाइज आएंगे, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सजेशन यही है कि ज्यादा से ज्यादा क्विजेस लगाइए और टाइमर पे भी ध्यान दीजिए। अगर आपको वो पूरा टॉपिक आता है और आपकी स्पीड नहीं है, तो आप थोड़ा टाइमर पे फोकस कीजिए, जिससे कि आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। फ्रेंड्स, ये तो आपको पता ही होगा ना कि पहले आपको उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, फिर पीडीएफ से प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद टॉपिक टेस्ट लगाइए, क्विजेस लगाइए। तो इस तरीके से आपकी इंप्रूवमेंट होने लगेगी हर सब्जेक्ट में। तो फ्रेंड्स, हमने ये बात की सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट के बारे में, कि अगर किसी सेक्शन को इंप्रूव करना चाहते हैं तो सेक्शनल टेस्ट दीजिए, और अगर आप फुल एग्जाम की फील लेना चाहते हैं कि एग्जाम में 1 घंटा कैसे अटेम्प्ट करना है और एक के बाद एक सेक्शन कैसे आता है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लैपटॉप पे या फिर डेस्कटॉप पे अपना टेस्ट दीजिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। बिकॉज हमें उसमें बिल्कुल एग्जाम के लेवल का सेम यूजर इंटरफेस मिलता है। अगर आप अपने सारे टेस्ट मोबाइल में अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको दिक्कत लास्ट में ये आएगी कि अगर आप फाइनल एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पर तो आपको मोबाइल नहीं मिलेगा, आपको कंप्यूटर मिलेगा, डेस्कटॉप मिलेगा।
तो उसका इंटरफेस थोड़ा-सा अलग होगा और वहाँ पर मिनी सेकंड्स का ही फ़र्क होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पज़ल सॉल्व कर ली और आपके पास टाइम ही नहीं बचा कि उनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, टिक करने का। तो मिनी सेकंड्स का खेल है, तो आप अपना टाइम बचाइए। वो आप अपना टाइम कैसे बचा सकते हैं? तो आप प्रैक्टिस करके टाइम बचा सकते हैं। प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? डेस्कटॉप पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, लैपटॉप पे माउस लगाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जिस तरीके से धोनी जी को और विराट कोहली को नेट प्रैक्टिस की ज़रूरत है क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, लाइकवाइज़ आपको भी नेट प्रैक्टिस की ज़रूरत है। वो नेट प्रैक्टिस कैसे होगी? सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट से होगी। तो सेक्शनल टेस्ट लगा लीजिए कि एक छोटी नेट प्रैक्टिस है और फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा लीजिए कि एक बड़ी नेट प्रैक्टिस है। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और अगर आप अपना कोई सजेशन भी देना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। So that's it for this video. You can like, share and subscribe the video. So thank you very much.